आखिर देश की आज़ादी के साथ एस्ट्रोलॉजी क्यों जुड़ा? देश की आज़ादी का ये जो समय है कि आखिर किसने डिसाइड किया? देश की कुंडली किसने बनाई? तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। नमस्कार, जय मां काल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। The Global Astrologer Excellence Award, and the award goes to the Revive Astro. Let's welcome Sanchita Ghosh. सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि हमारी देश की आज़ादी में बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए एस्ट्रोलॉजी का सहारा लिया गया। जी हाँ, बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते, सोचते हैं कि आज़ादी मिली और तुरंत हमने डिसाइड कर लिया कि ये समय होगा। जी नहीं, ये जो समय है यानी कि 12:01 का जो समय है, ये देश की आज़ादी के लिए ये जो डिसाइड किया गया, ये सब कुछ कैलकुलेशन करके और बिल्कुल शास्त्रों के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर के थ्रू डिसाइड किया गया। इसी के बारे में आज बिल्कुल जानकारी देंगे ताकि आपको भी अपने शास्त्रों पे, अपने भारत की संस्कृति पे गर्व हो। जब देश की आज़ादी का समय आया, 14 और 15 दोनों ही दिन हमारे पास थे। जो सबसे आखिरी ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासक थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने 14 और 15 दोनों ही ऑप्शंस दिए थे कि आप दोनों में से जिस भी डेट को आप डिसाइड करना चाहते हैं आप डिक्लेयर कर दीजिए। लेकिन इसको डिसाइड करने के लिए हमारे देश के प्रथम प्रेसिडेंट, जो कि बाद में कहलाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनके सबसे ज़्यादा करीबी जो मित्र थे पंडित सूर्य नारायण व्यास जी, इन्होंने साथ दिया। पंडित सूर्य नारायण व्यास जी का जन्म उज्जैन में हुआ था। ये बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर थे और साथ में ये बहुत अच्छे लेखक भी थे। इनके बारे में बहुत चर्चा आपको मिल जाएगी। समाचार पत्रों में उस समय ये सुर्खियों में छाए रहते थे क्योंकि इनके द्वारा दी हुई जो भविष्यवाणी है, बहुत सारी चीज़ें इनकी सत्य निकली है। तो इस समय में इनका सहारा लिया गया, इनको बुलवाया गया और इन्होंने पूरी तरीके से एनालिसिस और गणना करी। और गणना करने के बाद ये निकला कि 15 अगस्त 1947 की रात 12:01 ये सबसे ज़्यादा भविष्य के लिए, हमारी इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर वृषभ लग्न की, स्थिर लग्न की कुंडली बनती है। जब वृषभ लग्न पे आता है, ये बिल्कुल स्थिर लग्न देता है, यानी कि इंडिया का जो भविष्य है वो बिल्कुल स्टेबल होगा। भविष्य में हमें कभी भी गुलामी जैसी परेशानियों से नहीं जूझना पड़ेगा। ऊंच नीच हर देश में आते हैं, परेशानियां हर जगह आती हैं, लेकिन स्टेबिलिटी बना के रखना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन में। और यही डिसाइड हो रहा था उस रात को। उस रात को ये सजेशन पाकिस्तान को भी दिया गया था कि 14 की जगह आप भी 15 को ही डिसाइड करें, लेकिन मोहम्मद जिन्ना को ये चीज़ पसंद नहीं आई क्योंकि उनके द्वारा ये चीज़ें नकार दी गई। हमारी जो देश की जो कुंडली बनती है, जब भारत की कुंडली आप देखेंगे, ये बिल्कुल स्टेबल कुंडली है, लग्न में वृषभ है। लेकिन जब पाकिस्तान की कुंडली आप खोल के देखेंगे, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये कुंडली आपको दिख रहा है एरीज लग्न में है। एरीज लग्न की कुंडली आपको बहुत ज़्यादा युद्ध, फायर और बहुत अनस्टेबल प्रेडिक्शंस देती है फ्यूचर के लिए। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो देखिए ये कुंडली किस तरीके से बनी हुई है। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय पुष्य नक्षत्र था, उस समय अभिजीत मुहूर्त था, और जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय में ये जो कुंडली हमारी इंडिया की यानी भारत की बनी है, अकॉर्डिंग लग्न में वृषभ लग्न है, दूसरे घर में मंगल है, तीसरे घर में 5 ग्रह हैं। 5 ग्रह के होने की वजह से यहाँ पर काल सर्प दोष का प्रभाव भी देता है, लेकिन साथ में ये जो कुंडली पूरी बनती है ये बहुत ही स्टेबल, बहुत ही सक्षम और बहुत ही समृद्ध देश बनाता है। छठे घर में जुपिटर है, लेकिन जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको यहाँ पर दंगा फसाद, जिसकी वजह से आपको रिलीजन के तौर पे बहुत सारे बंटवारे देखने को मिले हैं। इमीडिएटली जब भी इंडिया बनी उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको बंटवारे के तौर पे आफ्टर इफेक्ट देखने को ज़रूर मिले हैं क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें भी इन्वॉल्व है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, तो इंडिया का भविष्य बहुत ही स्टेबल दिखाता है। जब देश को आज़ादी मिली उस रात संसद भवन में पूरी की पूरी शुद्धिकरण की क्रिया चल रही थी। तो स्वामी गिरधारी लाल जी ने ये जो पूरा प्रोसेस है उन्होंने करवाया था, जिसकी वजह से रात को मुहूर्त निकाल के रात को ही यहाँ पर धुलवाया गया। ये जो पूरा एरिया है इसको क्लीन करवाया गया, धुलवाया गया, गंगा जल डाला गया और साथ में यहाँ पर कुछ रिचुअल्स यानी कि पूजा भी करवाए गए, जिससे कि आने वाला हमारा देश का जो भविष्य है वो बिल्कुल शास्त्र सम्मत हो, भविष्य उजाला हो और साथ में हमारा देश हमेशा हमेशा आगे बढ़े। तो इस तरीके से हमारा देश जो है हर तरीके से शास्त्रों से, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हर एक चीज़ शास्त्रों से, वेदों से
जुड़ा हुआ है, हर एक डिसीशंस, हर एक चीज़ें हमारी लिखी हुई है, प्री डिसाइडेड है और उन्हीं डिसीशंस को फॉलो करते हुए हम आगे की चीज़ें करते हैं। इन सभी के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय महाकाल।